भाभी के 4 फोन लगातार आने से सोनाली को टेंशन हो गया था, क्योंकि सोनाली की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनाली अपनी मम्मी से मिलकर आई थी। फिर भी सोनाली ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फोन लगाया, और फोन जैसे ही भाभी ने उठाया, सोनाली की भाभी सोनाली को 4 बार फोन कर चुकी थी, पर सोनाली फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सोनाली किचन से बाहर आई तो देखा कि उसकी भाभी के 4 मिस कॉल थे, वो भी लगातार। ये देखकर वो घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनाली 2 बार में फोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वो काम में बिजी है या फिर फोन उससे दूर है। अब सोनाली का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि सोनाली की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनाली अपनी मम्मी से मिलकर आई थी। फिर भी सोनाली ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फोन लगाया, और फोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनाली को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे, और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनाली तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनाली ने रोते रोते ये बात उसके हस्बैंड को बताई, तो उसने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सोनाली जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उसे लिपटकर रोने लगी, और वो बहुत रो रही थी। आखिर में उसके हस्बैंड ने उसे किसी तरह समझाया और माँ को हमेशा के लिए विदा कर दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद सोनाली के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनाली की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे समझाया और कहा, सोनाली बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तेरी मासी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मासी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं, और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। ये भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनाली भी मन ही मन में सोचने लगी कि शायद मासी ठीक ही तो कह रही है, और वो मासी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा? तभी सोनाली की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनाली को चुप करवाया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका सिर्फ माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है, और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। ये घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना अहम होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के जमाने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ कर दे, मैंने सोनाली को गलत राह दिखाई। तभी सोनाली अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे भरोसा दिला दिया कि भाभी भी माँ जैसी होती है, और मैं बेफिक्र हूँ कि जब तक भैया और आप हो, मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के बराबर होती है। आज आपने मुझे इस बात का भरोसा भी दिला दिया है। अब हमेशा सोनाली जब भी मायके जाती है तो उसकी भाभी हमेशा उसको माँ जैसा प्यार देती, और उसको माँ की कमी महसूस होने नहीं देती। अब सोनाली भी धीरे धीरे अपनी माँ के गम को भुलाने लगी और खुश रहने लगी, और यूं ही ननंद भाभी का रिश्ता माँ बेटी जैसा बन गया।